भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करें। तो सबसे पहले मैंने इनको क्या किया है, पंचामृत से स्नान कराया है और इनके मैंने चंदन भी डाल दिया था और उसमें जल में गुलाब जल डालकर इनको मैंने स्नान करा लिया और इनको पहना लिए। एकादशी वाले दिन पहनाने होते हैं पीले वस्त्र, तो अब मैंने इनको पीले वस्त्र पहना लिए हैं और आरती हमने कर लिया और ये जला लिया है हमने अखंड दीप एकादशी वाले दिन। तो ये मैंने इनके पास ही रख दिया है, दाएं हाथ की तरफ हमने ये दिया रखना होता है अखंड ज्योत। तो ये हमने कर लिए, इनके पास पूजा कर ली है। मैंने मेवा मिश्री दूध का भोग लगा दिया है। तो मैं अब लगाऊंगी भोग इनको। तो हमें भोग में क्या लगाना है तो दिखाते हैं आपको कि हम भोग में क्या क्या लगा सकते हैं। तो भक्तों हमने करना क्या है, जैसे हमने मान लो ये पैकेट मंगाया है, जो भी कोई और भी पैकेट मंगाए हमने, तो क्या करना है, आने के बाद जो भी हमारे आए उसको हम स्वच्छ कपड़े से पोंछकर पैकेट रख देंगे भगवान जी के सामने। तो कि ये किसके निमित्त आया है, ये हमारे लड्डू गोपाल जी के निमित्त आया है। और प्रसाद कौन पाएंगे, हम सब पाते हैं प्रसाद। तो इसलिए कहने का भाव ये है, जो भी चीज़ हम लाते हैं तो वो वस्तु किसको, अपने प्रिय को, अपनी लाडली को भोग लगाने के वास्ते लाए हैं, तो वो हमें उनके आगे रख देनी चाहिए। अब क्या करना है, मैंने दूध में डाल लिए बादाम। तो मैंने ड्राई फ्रूट दूध इनका तैयार करना है, तो मैं बादाम डाल लेती हूँ और इसमें मैंने कुछ काजू कट करके रखे हुए हैं। तो मैं इसमें काजू डालूँगी और डालूँगी इलायची वाला दूध। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है दूध, ड्राई फ्रूट दूध। तो मैं इस तरीके से इसमें डाल लूँगी। और अब डालेंगे हम इलायची। तो मैंने इलायची का पाउडर बना लिया ये। तो ये इलायची का पाउडर बनाकर मैं थोड़ा थोड़ा सब में डाल दूँगी। तो भक्तों जो हमारी राधा रानी है, तो उनकी कटोरी में मैं तुलसी पत्र नहीं डालूँगी, बाकी में तुलसी पत्र डाल देंगे। और अभी इसके अंदर मैं डालूँगी किशमिश भी मैंने डाल दिया। तो ये ड्राई फ्रूट दूध तैयार। तो ये जो पैकेट अब बंद पैकेट है, मान तो आप ये कहेंगे कि बंद पैकेट में से लड्डू गोपाल जी भोग कैसे लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या करना होता है, चीज़ लानी होती है, उसके बाद बनानी होती है और बनाने के बाद हम क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। तो इस तरीके से तैयारी करनी होती है। तो ये पहला भाव ये होता है कि ये जो है हम किसके लिए लाएं, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और राधा रानी के लिए कर रहे हैं। तो इसका फल क्या होता है, भगवान का नाम लेने से इन वस्तुओं का फल भी ज़्यादा मिलता है और ये प्रसाद भी बन जाता है और भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मेरा भक्त मेरे को पूछता है। तो इस भाव से भगवान रीझ जाते हैं। तो दयानिधि किस भाव से रीझ जाएं, तो सेवक का यही काम होता है कि वो हर वस्तु में भगवान का नाम लगा दे, भगवान को जोड़ दे। तो वो क्या होती है, भगवत प्राप्ति की चीज़ हो जाती है। भगवान को जोड़ने से ही भगवत कृपा बन जाती है और भगवत कृपा से क्या होता है, हमारे ग्रह कलेश जो है सब शांत हो जाते हैं और भगवान की कृपा से ही हम सब काम कर पाते हैं। तो ये जो कृपा है, जो से हम सेवा कर पा रहे हैं, ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है जो हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इनका दूध बना लिया है ये। तो अब मैं ये इधर रख लिया है मैंने ड्राई फ्रूट। तो मैंने 4-5 ड्राई फ्रूट रख लिए इधर कटोरियों में। तो अब जो ये हमने कटोरियों में लगा निकाल के लगा, तो अब इसको हम डायरेक्ट भोग भगवान को लगा सकते हैं। तो ये हम लाए थे गंगोत्री से सेब, तो ये इधर साइड रखे हैं सेब। तो ये भी आज एकादशी है, तो हमने सोचा क्यों ना एकादशी के दिन तीर्थों से लाया हुआ भगवान को भोग लगाएं। तो जो कुछ और भी सामान मैं लाई हूँ, जो लड्डू गोपाल जी के खिलौने तोते वगैरह जो कुछ सामान लाई हूँ, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन मैं लाई थी सेब और ये किशमिश लाई थी मैं और काजू लाई थी। तो ये मैं ड्राई फ्रूट का ही प्रसाद लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं जाऊंगी तो क्या करूंगी, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्राई फ्रूट ले जाती हूँ, क्योंकि बारिश में पॉलीथीन में ये पैक थे तो ख़राब नहीं होंगे। बाकी और चीज़ों का डर था, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पर। तो इसलिए मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ। तो आज मैं एकादशी पर लगाने वाली हूँ भोग। तो इसमें अब हम तुलसी पत्र डाल देंगे। तो भक्तों हमें भोग कैसे लगाना है, तो इसमें मैंने कहा था तुलसी पत्र डाल लूँगी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी की कटोरियों में तुलसी पत्र डाल लिया है और राधा रानी की कटोरी में तुलसी पत्र नहीं डाला है।
तो ये हमारी है राधा रानी की कटोरी, तो इसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला और यशोदा मैया की कटोरी में तुलसी पत्र नहीं डाला है। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको 15 मिनट इनके पास रख दिया है और अब हम लगा देंगे इनको भोग। तो भक्तों मैं पूरी वीडियो इसलिए क्योंकि जब सेपरेट वीडियो बनाओ तो उसमें बताया जा सकता है और वैसे कम कम दिखाया जाता है। तो इनकी जो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी बांसुरी हटा देनी है। तो मैंने दोनों की बांसुरी हटा दी है और अब इनको हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे, कम से कम इनको जो है हम दूध भी जो चम्मच से पिलाएंगे तो वो हम 10-10 बारी पिलाएंगे। वो कैसे कि ये अब हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया और ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, और ये भी हमारे लड्डू गोपाल जी की ही कटोरी है, तुलसी पत्र पड़ी हुई। तो इनका मुकुट थोड़ा हाथ लगने की वजह से, तो अब इस तरीके से पिला लेंगे। और अब मैं इस तरीके से, ये हो गया दोबारा, तो हमने इनको दोबारा भी ले लेना है क्योंकि आता थोड़ा थोड़ा है, तो जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को पेट भर जाए इस तरीके से हमने पिलाना है ये दूध। तो अब हम इसको इस तरीके से पिलाएंगे। और अब ये हमारी राधा रानी है तो इनको भी हम इसी तरीके से दूध पिलाएंगे। तो हमारे राधा रानी जी दूध पी लीजिए। तो इस तरीके से एक बारी हो गया, फिर हम दोबारा इस तरीके से पिलाएंगे। एक साथ नहीं पिलाएंगे, अब हम लड्डू गोपाल जी को पिला लेंगे इस तरीके से। तो ये तरीका हमारा कितनी बार, 10 बार होना चाहिए। और अब हम यशोदा मैया को भी दूध पिला देंगे। तो इसी तरीके से मैंने 10-10 बारी सबको दूध पिला देना है। अब ये मेरे पास अगर ये रखे हैं तो क्या रखें, ये जैसे बादाम रखें, काजू रखें, तो क्या करेंगे, एक साथ हम 2 चीज़ ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हों तो बालक को अगर छोटा छोटा होता है तो भी क्या करते हैं, हम थोड़ा जरा सा लगा कर खिला देते हैं। तो हम इसका भी भोग इस तरीके से लगा देंगे, राधा रानी को भी इस तरीके से लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा देंगे और लाला को भी भोग लगा देंगे और यशोदा मैया को भी भोग लगा देंगे। तो ये भी हमें 10-10 बारी लगाने हैं भोग। मैंने ये एक ड्राई फ्रूट इसलिए रखा है कि जब इसको फोड़ कर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर इनका मन करेगा बाद में तो कुछ एक दो फल ऐसा होना चाहिए, एक दो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी का शायद मन ना कर रहा हो, तो ये भी भाव होना चाहिए हमारा कि कुछ चीज़ बाद के लिए भी रख देनी चाहिए। अब ये जैसे ये चीज़ें तो हम ये उठा लेंगे, लेकिन ये चीज़ें तो अभी हमारी यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, तो हम इसी तरीके से रख देंगे। जैसे फल में मैंने रख दिया छोटा सा सेब, तो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो एकादशी है, अब हमने इस समय तो खिला दिया, उसके बाद यदि उनको भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे, जैसे ये फल हमारा साबुत फल रखा है तो ये भोग लगा सकते हैं। तो इस भाव से हम ये रखते हैं इनके पास भोग। तो अब मैं इनके फलों की ड्राई फ्रूट तो मैंने रख दिया और फलों की फ्रूट की प्लेट मैं अभी लेकर आती हूँ। एक बात और है कि अब जैसे हमने मान लो इस समय पर भोग लगा दिया, उसके बाद तो ये जैसे खीरा है, आज खीरे का भी भोग लगाना है, खरबूजे का भी भोग लगाना है, तो हम इन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने ये साबत इसलिए रखा है कि बीच में किसी भी टाइम इनको काट कर दे दें तो वो भोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे बाल रूप में हैं, तो हम इनको कई बार खिला सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार खाएंगे। जैसे सुबह दूध वगैरह का जो भी फल वल का प्रसाद ले लिया वो ले लिया। प्लेट में आड़ू रख कर ले आई हूँ। अभी इसके चारों तरफ मैं केला और सेब सब चीज़ें कट करके लगाऊंगी इसमें, प्लेट में तैयार करने वाली हूँ मैं प्लेट। तो जैसे अगर जो फल से ही करते हैं एकादशी का व्रत, तो वो अगर नहीं रहा जाता है तो जैसे सुबह तो शेक वगैरह कोई चीज़ ऐसी हैवी चीज़ ले लेते हैं और शाम को फलाहार कर सकते हैं। और यदि किसी जो कोटू खाते हैं, नमक खाते हैं, तो वो एक टाइम कोटू ले सकते हैं। तो अब हम प्रसाद की तैयारी करते हैं, भोग की तैयारी करते हैं। तो अब मैं तैयार करती हूँ प्लेट। तो मैं प्लेट तैयार करते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैंने ये अंगूर ले लिए हैं तो मैं क्या करूँगी, चारों तरफ ये अंगूर लगा दूँगी। कोई एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ बस भाव है कि आज भगवान को डेकोरेट करके ही भोग लगाएं। तो मैं चारों तरफ अंगूर लगा दूंगी।
और अंगूर लगाने के बाद दिखाते हैं। और इसके बाद मैं केला लगा दूंगी यहाँ पर कट करके, तो देखने में कुछ ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो क्या है, सुंदर का मतलब यह है जितने सुंदर हमारा भाव होगा उससे ही क्या होते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि ये जो जितना भी काम हो रहा है, अब ये टोटली काम किसके लिए हो रहा है, ये सब लड्डू गोपाल जी के लिए और अपनी राधा रानी के लिए हो रहा है, यानी कि भगवत प्राप्ति का काम हो रहा है। तो हमें अपने भगवान के लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र, सुंदर से सुंदर चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम तैयार करते हैं, फिर मैं कट करती हूँ। अभी मैंने चारों तरफ केला लगा लिया है इस तरीके से अंगूर लगाने के बाद, और ये प्लेट भर गई है। तो मैंने फ्रूट्स, आप अगर आप बड़ी प्लेट लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, तो आप बड़ी प्लेट के हिसाब से ले सकते हैं, और छोटी प्लेट ले रहे हैं तो आप छोटी प्लेट के हिसाब से इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैं ये छोटा ही सेब लूँगी अब इसमें, और इसको कट कर दूँगी। तो इसमें सेब में मैं बारीक बारीक कट लगा लूँगी। ये मैं सारे में इस तरीके से कट लगाती चली जाऊँगी। और ये मैंने सेब काट लिया है और बारीक बारीक कट लगा लिए इसमें। तो ये पूरे सेब में मैंने बारीक बारीक कट लगा लिए हैं, और मैं अब इसको अलग कर लूँगी। और इसमें से पतली पतली फाँकें निकल आएंगी जो मैंने कट कर रखी हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने बारीक बारीक फाँक कट कर रखी हैं। तो ये जो फाँक निकल कर आएंगी, तो मैं इस तरीके से भी लगा सकती हूँ और इस तरीके से लिटा कर भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से लगाना चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से हम लगा सकते हैं। लिटाकर लगाना चाहें तो लिटाकर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से लगाना चाहें तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये मैं चारों तरफ इस तरीके से लगा लूँगी। ये तो इस तरीके से हम कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली तैयार। तो जो बीच में ऐसे आ जाए तो हम उसको कट कर देंगे। बीज वगैरह आते हैं साइड में, तो वो मैं अलग कटोरी में रख लूँगी। और ये इस तरीके से लगाते जाएंगे। ये देखिए, तो ये भोग की थाली तैयार हो रही है। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। और आप कमेंट्स करके बताएं कि ये जो आज की भोग प्रसाद की तैयारी आपको कैसी लगी। तो मैंने रख लिया तुलसी पत्र, और ये हमने कट फ्रूट्स कर लिए तैयार। तो आप देख सकते हैं ये कैसे लग रहे हैं। मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही है प्लेट। और अब इस सुंदर सुंदर प्लेट से अब लड्डू गोपाल जी लगाने वाले हैं भोग। तो हम लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे भोग। तो ये लगाएंगे लड्डू गोपाल जी भोग सभी चीज़ों का। तो हमारी बिहारी फैमिली भोग लगा लेंगे। और इधर ये हैं सेब, और दोनों सेब ही हैं ये। तो 15 मिनट के लिए हमने इनके पास रख देने हैं, उसके बाद हम भोग लगाएंगे इनको।
तो भक्तों जैसे इतवार पड़ गया था, तुलसी पत्र सूख भी जाता है तो कोई बात नहीं होती। तो हमने इसलिए सूखा लग रहा है तुलसी पत्र, तो मैं अब लड्डू गोपाल जी को लगाने जा रही हूँ भोग। तो ये हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, और ये लाला को भोग लगा देंगे, और उसके बाद यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम 10-10 बारी भोग लगाएंगे हर चीज़ का। तो ये अब अंगूर खिला देंगे इनको, राधा रानी को भी खिला देंगे, और लड्डू गोपाल जी को भी खिला देंगे, और ये लाला को भी खिला देंगे, और यशोदा मैया को भी खिला देंगे। तो ये सब मैंने एक बारी खिलाया है अभी तो, और मैं खिलाऊंगी इनको 10 बारी, दिखाऊंगी 1 बारी और खिलाऊंगी 10 बारी। कम से कम इतना तो हमें खिलाना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी का पेट भर जाए। ये नहीं है कि दिखाने के लिए हमने रख दिया है और खिलाया कुछ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम भाव रखते हैं, जैसे हम सुंदर सुंदर बनाने का भाव रखते हैं, तो बड़े प्रेम से खिलाने का भाव रखते हैं। इनको कई बार खिलाएंगे जिससे इनका पेट भर जाए। तो इस तरीके से हम इनको भोग लगाते रहेंगे बदल बदल कर। ये नहीं है कि केला लिया तो लगातार जल्दी जल्दी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे इनको भोग लगाना है। अब इसके बाद जैसे हमारा भी मन करता है टेस्ट बदलने का, कि अब हमने अंगूर खाया है तो इसके बाद हम केला खाएंगे, आम खाएंगे। तो आम इनके पास मैंने इसमें कट नहीं किया है, मैं इनको बाद में कट करके दे दूँगी शाम को, क्योंकि प्लेट भर गई थी। अगली बार मैं ध्यान रखूँगी, इससे बड़ी प्लेट लूँगी, क्योंकि प्रसाद थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब लगाएंगे हम सेब का भोग। तो बारी बारी बदल के, मैंने ये ध्यान नहीं दिया इनको कितनी बारी लगाया है, लेकिन हाँ अब मैं 6-7 बारी और लगा दूंगी। और तो जब बात आम की याद आ गई और हमारे लड्डू गोपाल जी ने याद दिला दी, तो हमने ऐसे ही रख दिया है, और शाम को इनको हम काट कर खिला देंगे, भोग लगा देंगे। तो भक्तों मैंने आम भी रख लिया है इनके पास, तो अब ये हम शाम को भोग लगा देंगे। तो अब तो फ़िलहाल मैंने इसी तरीके से भोग लगाया। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और इंस्टाग्राम पर भी मैं आईडी डालती हूँ, वहाँ भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं।